क्लीं कृष्णाय नमः, गंगणपते नमः, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। आशा है आप और आपके परिजन स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं और माँ भगवती की अनुकंपा आप सभी पर है। इस वीडियो के कंटेंट का कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, पर वीडियो इंग्लिश में था और बहुत से कमेंट्स थे कि वीडियो को हिंदी में बनाया जाए। इस वीडियो में हमने पुराने वीडियो का पूरा कंटेंट लिया है, पर वो हिंदी में है और उस कॉन्सेप्ट को हमने माँ महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्रीविद्या के संदर्भ में समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो एक्चुअली एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा परिचय है माँ की श्रीविद्या के बारे में, जिसको हम बाद में पूरी तरह से और वीडियोस में कवर करेंगे। तो 2-1 महीनों में हम शरद नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे और शरद नवरात्रि शक्ति पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सभी अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार, हम अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करते हैं कि माँ की अनुकंपा पाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे बड़े अनुष्ठान करें। देखिए, साधना एक ब्लैंकेट टर्म है और इसके अंडर हम छोटे से छोटे प्रयासों को भी डाल सकते हैं और बड़े से बड़े संकल्पों को भी ले सकते हैं। और अगले कुछ वीडियोस में हम शक्ति साधना, अनुष्ठान, नवरात्रे, महाविद्या से रिलेटेड बहुत सी बातें कवर करेंगे। जैसे चंडी पाठ को आप संस्कृत में कैसे करें, हमने इस पे तो वीडियो बनाया है कि हिंदी में कैसे करें, पर जब हम संस्कृत में करते हैं, तांत्रोक्त तरीके से करते हैं, तो हम उसको नवार्ण मंत्र, चंडी मंत्र से संपुटित करते हैं। तो उसकी पूरी विधि क्या होती है, बिगनर्स के लिए किस तरह की साधना ठीक रहेगी, मंत्र और यंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर हवन क्यों किया जाता है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कि साधना में क्रम क्यों ज़रूरी है, या बेसिकली साधना क्रम होता क्या है और कैसे साधना क्रम हमारे शरीर, मन और आत्मा को साधना के लिए तैयार करता है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि नेचर खुद, प्रकृति खुद हमें साधना क्रम के लिए तैयार करती है। सारे फेस्टिवल्स का प्लेसमेंट, उनका सीक्वेंसिंग ही ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे अगर उनको जस्ट फॉलो करते रहें नेचुरल फ्लो को, तो हम साधना के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। और इसको हम एलोबरेट करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से ये होता है। चलिए, तो अगर हम थोड़ा भी माइंडफुल और चैतन्य है शक्ति की तरफ, साधना की तरफ, तो हमारे व्रत त्योहार ही काफ़ी हैं कि वो हमें सही डायरेक्शन दे। पर सबसे ज़रूरी है यहाँ अपनी मन बुद्धि को थोड़ा सा खुला रखना, हर व्रत त्योहार के सिग्निफिकेंस, उनके डीपर मीनिंग को समझना और बस नेचर के नॉर्मल फ्लो को फॉलो करना। और फिर आप देखेंगे कि सारा का सारा ज्ञान और दिशा निर्देशन तो यही है, प्रकृति में ही है, उन्हीं के रूटीन में है। और जब मैं बात करती हूँ कि अपने दिल, दिमाग और सोच को ब्रॉड और वाइड करिए, तो इससे मेरा मतलब है देवी देवताओं में भेदभाव मत करिए, सबको सम्मान दीजिए। सारे फेस्टिवल्स, सारे व्रत उपवास का मीनिंग समझकर उन दिनों कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। कम से कम मानसिक पूजा ही अर्पित करिए, कुछ करिए और फिर आप देखेंगे कि आप खुद तैयार हो रहे हैं शक्ति साधना के लिए। जैसे गणपति बाबा, उनका अपना एक सम्मानीय स्थान है, प्रथम पूजनीय है, अपनी एक ऊर्जा है उनकी और अपना एक महत्व है। आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो जिस तरह से बोला जाता है गणपति विघ्न हरते हैं, उसी तरह से उनके लिए ये भी बोला जाता है कि गणपति बाबा विघ्नों को डालते भी हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो विघ्न हरता भी हैं, लेकिन विघ्न पैदा करने वाले भी गणपति ही हैं। फिर महादेव शिव तो तंत्र के गुरु हैं, उन्होंने ही तो हमें तंत्र दिया है। तो अगर जिन्होंने हमें तंत्र दिया है, जिन्होंने हमें बताया है कि सब चीज़ें कैसे करनी चाहिए, उन्हीं को ही हम उनका सम्मानीय स्थान नहीं देंगे, उनके हम मंत्रों का कुछ पुरस्चरण अनुष्ठान नहीं करेंगे और सीधे शक्ति साधना में लग जाएंगे, तो हमने गुरु का तो आशीर्वाद लिया ही नहीं है। तो यहाँ तो पहली ही गलती हमारी हो जाएगी। फिर भैरव बाबा, जब आप शक्ति साधना शुरू करते हैं, कितनी सारी नकारात्मक या बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो इन सब से आपको कौन बचाएगा? इन सब से आपको भैरव बाबा बचाएंगे, हनुमान जी बचाएंगे, नरसिंह देव बचाएंगे। तो इन सब का भी अपना एक स्थान है। फिर भगवान कृष्ण का अपना एक स्थान है। माँ भगवती का तो खैर वो तो जगत जननी है, उन्हीं की तो हम शक्ति साधना में उन्हीं की तो साधना कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, शक्ति साधनाओं में हम देवताओं के पूरे परिवार को लेकर चलते हैं, सिर्फ एक देवता को नहीं। और ये सही भी है, चाहे आपका मन कितना भी माँ त्रिपुर सुंदरी में बसा हो, या माँ काली में बसा हो, या माँ भगवती में बसा हो, अगर आपको उनकी शक्ति साधना करनी है, यहाँ पे मैं नॉर्मल पूजा की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको उनकी शक्ति साधना करनी है,
तो आपको साधना में देव परिवार के क्रम का भी सम्मान करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बल्कि हर साधना जो तांत्रिक स्वभाव की है, उसमें चाहे आप माँ काली की साधना ही क्यों ना कर रहे हों, जब तक आप अपने गुरु, चाहे आपके देहधारी गुरु हों या महादेव शिव को आपने गुरु बना लिया हो, और फिर गणपति, कुल देवी देवता, पितृ, क्षेत्रपाल, लोकपाल, योगिनियाँ, नवग्रह, इन सबको आप अगर उनका सम्मानित स्थान और क्रम नहीं देंगे पूजा में और सीधे माँ काली के मंत्रों पे शुरू हो जाएंगे, तो साधना किस तरफ जाएगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हर साधना से पहले अगर आप भगवान शिव, गणपति बाबा के अनुष्ठान कर लेंगे, पितरों को संतुष्ट कर लेंगे, तो आप अपनी साधना एक सही एनर्जी और ब्लेसिंग्स के साथ शुरू कर रहे हैं, जो शक्ति साधकों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। और प्लीज़ नोट करिएगा कि जो वीडियो है ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा रादर देन द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ साधना या एनर्जीज के स्पिरिचुअल पार्ट को एक्सप्लोर करने के। तो इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे साधना की। तो अधिकतर होता क्या है, हमारी पूजा पाठ, साधना इत्यादि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से जुड़ी रहती है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, और बिना ज़्यादा प्रिपरेशंस और बिना ज़्यादा सोचे बस हम सबसे शक्तिशाली मंत्र उठा के या सबसे पावरफुल कोई भी मंत्र उठा के हम सोचते हैं बस हम इसका जाप करना शुरू कर दें और हमें सब कुछ मिल जाएगा। आइडियली होना ये चाहिए कि हमारी पूजा पाठ और साधना सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने इष्ट के प्रति जो प्यार है उससे प्रेरित होकर शुरू हो, जिसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। वो हमारा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। हमारा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए अनकंडीशनल लव, जो कि अभी होता नहीं है। होता है, बहुत सारे केसेस में वो भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे अपने छोटे या बड़े ऑब्जेक्टिव्स ही रहते हैं साधना में, कि या फिर हमारा अपना एक ईगो रहता है कि अरे सबसे शक्तिशाली डेटी, सबसे शक्तिशाली मंत्र का हम अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद आप चाहे उसको निष्काम भाव से भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर होता है अरे हमने सबसे शक्तिशाली मंत्र का अनुष्ठान कर लिया, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। सो एनीवे, इन ऑल द केसेस जब हम पूजा पाठ से हटकर मंत्र साधना या शक्ति साधना या तंत्र शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। देयर आर सो मेनी एनर्जीज एंड सो मेनी थिंग्स आर इन प्ले हियर, जिनमें से कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे जिन शक्तियों की आप साधना कर रहे हो, आप वो आपकी परीक्षाएं लेंगी। आपके कुल देवी देवता, क्षेत्रपाल, योगिनियाँ, ग्रह नक्षत्र सभी आपकी परीक्षाएं लेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बेसिकली वो आपको सिंपली टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप कितना कैपेबल हो, कितना डिटरमाइंड हो, कितना आप में अंदर मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ है कि आप इन सब चीज़ों को कैरी ऑन कर सको। दूसरी जो ज़्यादातर नेगेटिव होती है वो है नकारात्मक शक्तियाँ, जो आपको आपकी साधना से दूर करने की कोशिश करेंगी। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, बचपन में आई रिमेंबर हम लोग का सीबीएसई बोर्ड था और उसमें रामायण थी। रामायण में आई रिमेंबर रीडिंग कि कैसे जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो जो असुर होते थे वो आकाश से उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो उटपटांग फेंकना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल जस्ट थ्रो बोन्स एंड ब्लड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ गॉर चीज़ें जो होती हैं वो सब वो फेंकना शुरू कर देते थे। सो बेसिकली नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव फोर्सेस जो होती हैं, उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि पॉजिटिविटी इंक्रीज हो, तो दे विल ट्राई टू इंटरफेयर और ये सब शुरू हो जाता है। फिर आपके कार्मिक बैलेंस का आपकी साधना पर प्रभाव पड़ने लगता है। आप कर्मों का पिटारा लेके आप चल रहे हो तो उसमें से कौन से कर्म का किस समय, किस अवस्था में कैसा प्रभाव पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता है, बट इट हैज़ अ वेरी डीप इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, इवन योर शक्ति साधना। तो आपकी कार्मिक बैलेंस का भी आपकी साधना पर प्रभाव पड़ेगा। फिर आपके पितृदोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, इन सब का भी प्रभाव पड़ेगा। फिर आपकी बॉडी की लिमिटेशंस, आपके शरीर की जो क्षमताएं होती हैं वो सब भी अपना असर दिखाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज़ है, मंत्र साधना से एक एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी आपकी रेगुलर एनर्जीज जैसी नहीं होती है। क्या आपका शरीर तैयार है कि इस ऊर्जा को, इस एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके या अपने अंदर कुछ समय के लिए टिका भी सके? फिर साधना में लंबे लंबे समय तक एक पोजीशन, मुद्रा या आसन में बैठना होता है। क्या आप 2 घंटा भी सुखासन में बैठ सकते हो? जस्ट ट्राई इट आउट। सुखासन में आप पलती पलती मार के बैठिए 2 घंटे के लिए और देखिए कि क्या होता है। फिर क्या आपने अपने मन शरीर को शुद्ध कर लिया है कि वो साधना के लिए तैयार हो जाए? देखिए, साधना से देवी तत्व हमारे अंदर आएगा। उसके लिए पहले हमें अपने शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा। नहीं बना पाएंगे तो फिर या तो वो छू के चला जाएगा या टिक नहीं पाएगा।
तो ये सब चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। फिर दूसरा जो होता है वो होता है आपके ध्यान में कमी आने लगती है। लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन लगने लगता है। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ ना कुछ होता है कि उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे। और ब्रह्मचर्य का पालन एक्चुअली साधना काल के लिए जिस टाइम आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हो, का ध्यान जो चल रहा है मंत्र के ऊपर, उस टाइम के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके लिए एक वीडियो है, वो स्पेसिफिक वीडियो है, आप उसको देखिएगा। उसमें बताया गया है कि पुराणों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपकी साधना के साथ ही शुरू हो जाती हैं और यहाँ आपको समझ आएगा कि कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को, अगर आप एक सही क्रम फॉलो कर रहे हो साधना का, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ईज़िली रेक्टिफ़ाई हो सकती हैं, बहुत ईज़िली आप इन सबको मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि कैसे अष्टांग योग का पालन इज़ अ मस्ट। इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अष्टांग योग का पालन करके अपनी बॉडी माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, साधना के लायक बनाओ। और मुख्य ऊर्जाओं, मुख्य देवी देवताओं की साधना के साथ साथ क्रमवार, सहायक या देव परिवार के अन्य देवी देवताओं की साधना भी करनी पड़ेगी, आपको करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं आपके साधना शुरू करने के बाद, इनको बहुत ईजिली आप पहले ही अगर आप इस तरह से क्रम फॉलो करें तो बहुत ईजिली आप इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर हम माँ त्रिपुर सुंदरी की श्रीविद्या साधना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो मानी गई है वो श्रीविद्या मानी गई है। और दूसरा, इस विद्या में स्पेसिफिकली बहुत से क्रम होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम जब शक्ति साधना करना शुरू करते हैं तो हमें क्रम को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली श्रीविद्या के बारे में बात करके हमने जिन सब पॉइंट्स के बारे में पहले बात की है, हम उनको एलोबरेट और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी, उनके बारे में तो जो कहा जाए वो कम है। जितना मैं उनके बारे में पढ़ रही हूँ, पढ़ा है और पढ़ती जा रही हूँ, जितना उनकी साधना में अपने आप को लगा रही हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे हर बार वो एक नया रूप लेके सामने आती हैं। और उनकी करुणा, उनकी दया, उसके बारे में तो कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। आप अपना बस भक्ति भाव और अपनी इच्छा शक्ति लेके आप उनके पैरों में पड़ जाइए कि माँ मुझे आपकी साधना करनी है। वो खुद आपको रास्ता दिखाएँगी, ऐसी हैं वो माँ। बात करती हूँ तो उनके बारे में बहुत गला भरने लगता है। बहुत 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 करुणामयी है माँ। तो माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा जाता है कि अपने साधकों को वो भोग के द्वारा मोक्ष की तरफ लेकर जाती हैं। अब यहाँ देखिए, भोग के द्वारा मोक्ष की बात हो रही है, जबकि भोग और मोक्ष आपको ज्यादातर साथ साथ नहीं दिखाई देंगे। साधुओं को मोक्ष चाहिए, वो भोग त्याग देते हैं, उसके बाद वो मोक्ष की तरफ जाते हैं। भोग और मोक्ष का कॉम्बिनेशन ही बहुत अनयूजुअल सा लगता है, बिकॉज मोक्ष के लिए कंडीशन ही यही होती है कि आप बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से आपका डिटैचमेंट हो चुका है, संबंधों से भी, भौतिक सुविधाओं से भी, सब चीज़ों से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ माँ की जो साधना होती है वो आपको पहले भोग देती है और भोग के थ्रू ही आपको मोक्ष लेके जाती है। बेसिकली आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों से परे, अलग, बिल्कुल निर्लिप्त अपनी दुनिया में चले जाते हैं। आपके सब काम खुद ब खुद होंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे धीरे 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 आप संसार में रहते हुए भी संसारिक नहीं हैं और आप अपने आप मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है और आप सोच सकते हैं कि वो मेंटल स्टेट क्या होगी कि जब आपके पास सब कुछ है, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक, और फिर भी आप उन सब चीज़ों से परे हैं, बिल्कुल निर्लिप्त हैं। तो ये जो स्टेट होती है ना, ये ही अपने आप में इतनी पावरफुल है कि अगर आप चाहें कि मैं श्रीविद्या के जो मंत्र हैं उनको बस मैं, क्योंकि मंत्र आपको सब जगह मिल जाएंगे, मंत्र कोई रहस्य नहीं है, अभी मंत्र सब प्रकट ही हो चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सारे मंत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन मंत्रों से खुद को जोड़ पाना। तो अगर आपने कोशिश भी की कि आप सुंदरी के मंत्रों को यहाँ से ले लेता हूँ और फिर मैं उनका अपने आप पिकअप करके बिना उनका तत्व समझे सिर्फ दोहराने मात्र से अगर मेरे को ये साधना सध जाएगी और मुझे फिर भोग और मोक्ष दोनों मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ये साधना। बल्कि हर साधना एक लाइफ स्टाइल चेंज होता है। मंत्र के साथ साथ अपने आप को, आपको अपने अंदर खुद में इतनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी कि तभी जाके वो मंत्र की एनर्जी और आपकी खुद की एनर्जी इम्बाइब हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी और कुछ
उससे कुछ ऐसा चमत्कारिक होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं तो बस आप कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नेचर, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज ये सब जानती हैं कि हम किस पॉइंट पे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और किसके हाथ में क्या शक्ति देनी है, कौन सा मंत्र देना है। अगर आपके पास कोई मंत्र आना है वो अपने आप आ जाएगा, अगर आप उसके लायक हैं। पाशुपत अस्त्र था, महादेव शिव के पास ही था, और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास ही था। ऐसे ही तो हर किसी के पास नहीं पहुंच जाता ना वो। तो जब तक हम साधना के क्रम को जाने बिना, अष्टांग योग का पालन किए बिना, और सबसे बड़ी बात शक्तियों, सहायक शक्तियों, कुल शक्तियों इत्यादि के क्रम को जाने बिना सिर्फ अपने भौतिक या सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए भी मंत्रों पर लग जाएंगे तो शक्ति भी आपको घुमा डालेंगी, बिल्कुल घुमा डालेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अचानक से एक टॉर्नेडो में घुस गए हैं। आपने शायद देखी हो मूवीज जहाँ पे वो टॉर्नेडोज आ रहे हैं और सारी घर, कार सब उसके अंदर जब एक बार घुस जाता है तो उस वक्त बस वो घूमता ही रहता है। देर इज़ नो कंट्रोल, नो मैटर कितनी भी पावरफुल कोई चीज़ है, बट वो एक बार अगर घुस गई टॉर्नेडो में तो वो बस घूमती रहेगी। फिर सबसे जो एलीट आर्मीज होती हैं, आपको पता है उनका ट्रेनिंग स्केड्यूल क्या होता है, उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है उनकी। और यहाँ तो हम सांसारिक माया जाल से भी ऊपर दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जाओं, उनकी सिद्धियों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है इतना इजी होगा कि बस मंत्र लिया आपने और आप लग गए और आपको सिद्धि मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। सो कमिंग बैक टू श्रीविद्या साधना, ज्यादातर लोगों की धारणा है कि श्री विद्या या श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति की विद्या है, क्योंकि इसमें श्री शब्द जुड़ा है। श्री का अर्थ लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी प्राप्ति की विद्या है। लेकिन ये सोच लेकर हम इस विद्या की साधना करते हैं तो इट्स लाइक जैसे किसी चक्रवर्ती राजा के पास हम जाते हैं और उससे तिनका मांग रहे हैं, जबकि वो हमें कुछ भी दे सकता है। श्री विद्या साधना को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है और ये विद्या शाक्त दर्शन की बहुत सीक्रेटिव विद्या है। श्री विद्या साधना का वर्णन आपको वेद, पुराण, उपनिषद इन सब में मिलेगा, लेकिन श्री विद्या की अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको तंत्र शास्त्रों में ही मिलेगी। श्री विद्या साधना में परम राध्य श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी भगवती को ही परम तत्व के रूप में माना जाता है और माँ की उपासना के अनगिनत महत्व हैं। यह विद्या सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है और चूंकि यह विद्या सभी विद्याओं में उत्तम है, इसलिए इसे श्री विद्या कहते हैं। पता है आपको, श्री सिर्फ धन नहीं, सौभाग्य का भी सूचक होता है। सौभाग्य और धन ये दो अलग अलग चीजें, हमने इन दोनों को एक बना दिया है कि जिसके पास धन है वही सौभाग्यशाली है। ऐसा नहीं है, बिना धन के भी आप सौभाग्यशाली हो सकते हो। इसलिए सभी साधनाओं का मूलभूत शक्ति उपासना का क्रम पुराने समय से चला आ रहा है। देवता और ब्रह्मविद वरिष्ठ ऋषि मुनियों ने भी इस शक्ति साधना के बल पर अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। निगम, आगम, स्मृति, पुराण, इन सब में शक्ति उपासना के बहुत से विधि विधान बहुत सी मात्राओं में उपलब्ध हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो दिया गया है वो है श्री विद्या साधना। श्री विद्या साधना के 3 रूप होते हैं। स्थूल रूप होता है, सूक्ष्म और फिर पर। जहाँ स्थूल रूप श्री चक्रार्चन और सूक्ष्म रूप श्री विद्या मंत्र है और वहीं पर पूजा में शरीर में ही श्री चक्र की भावना की विधि है। श्री विद्या सिद्धि के लिए श्री यंत्र की साधना की जाती है और इसमें मुख्य रूप से 98 शक्तियों की पूजा अर्चना होती है। ये शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं और ये भी कहा जाता है कि श्री यंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री विद्या साधक इन शक्तियों का अर्चन कर पहले अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं और फिर वो साधक जो है बाहरी जगत को भी नियंत्रण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार श्री यंत्र और देह की एकता है। सिद्धिगत साधक अपने शरीर को ही श्री यंत्र में भावित कर लेता है और इसमें सबसे पहले महागणपति की उपासना अनिवार्य है। और फिर जैसे राजा से मिलने के लिए पहले मंत्री से मिलना आवश्यक होता है, वैसे ही माँ मातंगी की उपासना भी श्री विद्या साधना की अंगभूत साधना है। मातंगी पराम्बा राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की मंत्रिणी हैं। इनको श्यामला, राजमातंगी, बहुत से नामों से बुलाया जाता है और ये भक्त के समस्त ऐहिक मनोरथों को पूर्ण करती हैं। मातंगी माँ के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने माँ के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जो आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आपको मंत्रों का ज्ञान चाहिए, अगर आप चाहते हो आप मंत्रों को साध सको, उनको समझ सको,
तो सबसे पहले आपको माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए। माँ मातंगी को माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है और जैसे माँ सरस्वती पढ़ाई विद्या के लिए स्टैंड करती हैं, उसी तरह से माँ मातंगी इनका जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो बुद्धि से रिलेटेड ही है। आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सी बातें माँ के बारे में कवर की हैं और बहुत सी बातें अभी हैं जो मैं और भी वीडियोज़ बना के कवर करना चाहती हूँ। फिर जब हम साधना शुरू करते हैं तो जैसे मैंने बोला था, विघ्न, दुष्टता ये सब शुरू होती है। तो इनके निग्रह के लिए, इनको हटाने के लिए, शिष्टानुग्रह और दुष्ट निग्रह के लिए माँ वार्ताली की उपासना क्रम भी अनुष्ठेय है। ये माँ वार्ताली माँ त्रिपुर सुंदरी की दंड नायिका सेनाध्यक्षा हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर सेना है तो उसमें माँ मातंगी इनकी मंत्री हैं और माँ वाराही इनकी सेनाध्यक्ष हैं, कमांडर इन चीफ, बेसिकली आर्मी कमांडर। और इनके वाराही, वार्ताली, क्रोडमुखी आदि बहुत से नाम हैं। और ये साधक की सभी प्रकार से रक्षा और शत्रुओं का दमन करती हैं। इस प्रकार इसमें गणपति क्रम, श्री क्रम, श्यामला क्रम, वार्ताली क्रम, पराक्रम, ये 5 क्रम विहित हैं। और कहते हैं कि प्रातः काल गणपति क्रम करना चाहिए, फिर पूर्वाह्न में श्री क्रम, अपराह्न में श्यामला क्रम, रात्रि में वार्ताली क्रम और उषा काल में पराक्रम का विधान कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको बटुक भैरव बाबा की साधना करनी चाहिए, किसी कवच की सिद्धि करना चाहिए। ये सब भी साधना के बहुत ज़रूरी अंग हैं। और सोचिए कि तंत्र के गुरु कौन हैं? महादेव शिव। तो हर शक्ति साधना से पहले अगर आप महादेव शिव के पंचाक्षरी या किसी और मंत्र का पुरुषचरण कर लेंगे तो ये आपकी शक्ति साधना की दिशा को बदल कर रख देंगे, क्योंकि तंत्र के गुरु का आशीर्वाद ही आपके साथ है। आपने साधना शुरू करने से पहले ही तंत्र के गुरु का आशीर्वाद ले लिया है, विघ्नहर्ता गणपति महागणपति को साथ लिया है, आपने माँ सरस्वती से बुद्धि विद्या का आशीर्वाद लिया है और अपने माँ वार्ताली को बोला है कि वो आपकी रक्षा करें। ये माँ वार्ताली, माँ मातंगी स्पेसिफिक टू श्रीविद्या हैं, पर अगर आप शक्ति साधना भी कर रहे हैं किसी और मंत्र की भी, तो भी अगर आप गुरु, गणपति, बटुक भैरव, कुल देवी देवता और उससे पहले माँ सरस्वती, इन सब का अगर आप अनुष्ठान कर लेंगे तो ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट देंगे आपकी शक्ति साधना के लिए। अब साधना क्रम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अष्टांग योग से शुरू करिए। सबसे पहले अष्टांग योग को समझकर उसको जीवन में बिल्कुल अपना लीजिए, ताकि हमारा शरीर, मन और आत्मा परमात्मा की ऊर्जा के लायक बन सके। फिर अष्टांग योग के 2 बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम अपने आप में ही आपको स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटन कर देंगे, आपकी एनर्जीज को बहुत एलिवेट कर देंगे और आपको जप तप के लिए तैयार कर देंगे। बहुत से आसन होते हैं जो आपके चक्रों पर भी काम करेंगे और बहुत से आसन होते हैं जो आपको ब्रह्मचर्य मेंटेन करने में मदद करेंगे। बहुत से आसन होते हैं जो आपको लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में रखने में मदद करेंगे। प्राणायाम अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपकी ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां आपके जप को और इंटेंस बनाएंगी। और सगर्भ प्राणायाम को अगर आपने सीख लिया और अगर आपने उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया तो आपकी सांसों की गति एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। सगर्भ प्राणायाम के लिए बोला जाता है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। नॉर्मली हम जब प्राणायाम करते हैं उसको सगर्भ प्राणायाम नहीं बोला जाता है। सगर्भ प्राणायाम में हम अपनी हर सांस के साथ बेसिकली हम मंत्रों का समावेश कर रहे हैं। जब हम ये करना शुरू करते हैं और वो प्रैक्टिस में आ जाता है हमारी, तो खाली ये प्रैक्टिस अपने आप में ही एक साधना सी बन जाती है। अब बात करते हैं कि अनुष्ठान क्रम कैसा होना चाहिए। अगर आप शक्ति साधना के पथ पर चल रहे हैं तो आपको तंत्र के गुरु, जिन्होंने माँ पार्वती को जन कल्याण के लिए तंत्र के ज्ञान के बारे में बताया था, महादेव शिव का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको गणपति बाबा का अनुष्ठान करना चाहिए, फिर माँ सरस्वती का अनुष्ठान करना चाहिए। माँ सरस्वती को हम वाग देवी भी कहते हैं और इनका जो बीज मंत्र है उसको वाग बीज बोला जाता है। और वाग बीज के अगर आपको महत्ता के बारे में पढ़ना है तो आप देवी भागवत पुराण में पढ़िए। इसके बारे में इतना बताया गया है, बिना विद्या की देवी सरस्वती को साधे आप अगर मंत्रों को साधने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुत कुछ अपने भाग्य पे सब छोड़ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अनलेस आपको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपको सब सिखाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ साधनाएं अपने आप करनी है जो आप कर सकते हो घर में, गृहस्थ में, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप गुरु गणपति के बाद आप सरस्वती माँ के आप मंत्रों का अनुष्ठान करिए। फिर इसके बाद आपको बटुक भैरव बाबा का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और अगर यहाँ हम सबके मंत्रों का एक एक पुरुष चरण भी कर लेते हैं
पुरुष चरण मतलब जो एक निर्धारित संख्या होती है किसी मंत्र की कि उतना तो करना ही चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। और उसके बाद सिर्फ हम मिनिमम अमाउंट में भी अगर मंत्रों का जप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पुरुष चरण कर लिया 1.25 लाख का किसी बीज मंत्र का, मान लीजिए आपने माँ सरस्वती के बीज मंत्र का आपने 1.25 लाख मंत्र जप करके आपने एक पुरुष चरण कंप्लीट किया। फिर उसके बाद चूंकि कलयुग है तो बोला जाता है कि एक से नहीं 4 कम से कम पुरुष चरण करने चाहिए। आपने 4 बार पुरुष चरण कर लिया। उसके बाद जब आपका एक ये सेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आप अपने डेली रूटीन में कोशिश करिए कि आप माँ के बीज मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें ताकि आप उस मंत्र को पुष्ट रख सकें, उसकी पुष्टि कर सकें। और अगर आप मंत्रों को पुष्ट करके रखेंगे, टाइम टू टाइम उनको जप करते रहेंगे, तो जो शक्तियाँ और ऊर्जाएँ होती हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिए, पुरुष चरण एक चीज़ होती है, पुष्टि अलग चीज़ होती है, तो आपको दोनों करना चाहिए। और फिर पितृ दोषों का निवारण, अपने घर के वास्तु दोषों का निवारण, कुंडली में दोष हो तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश। ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको मंत्र साधना करने से पहले शुरू कर देनी चाहिए। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपने वीडियो के कि प्रकृति कैसे हमारे को सही दिशा निर्देशन देती है। मतलब प्रकृति कैसे हमें हाथ पकड़ के चलाती है अगर हमें कुछ पता ना भी हो तो, क्रम के बारे में। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रकृति एक बहुत ही सटल डायरेक्शन देना शुरू कर देती है नवरात्रि से पहले ही कि कैसे हम खुद को नवरात्रि की शक्ति साधना के लिए तैयार करें। सोचिए, शक्ति पर्व नवरात्रि से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन और त्योहार आते हैं। सावन मास से शुरू करते हैं। सावन मास, गणेश चतुर्थी और फिर पितृपक्ष, और उसके बाद नवरात्रि। कहा जाता है कि सावन मास में किए गए महादेव के मंत्र अनुष्ठान और समय में जो आप मंत्र अनुष्ठान उनके करते हैं उससे ज्यादा इंटेंस और ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसी तरह से गणेश चतुर्थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी गणपति बाबा का ही पर्व है, तो उस समय अगर आप उनके मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे तो वो अपने आप में विशिष्ट और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत जल्दी पुरुष चरण भी आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है पितृपक्ष, जब हम अपने पितरों को तर्पण देकर तृप्त करते हैं। ये वो समय होता है जब हमारे पितर हमारे आसपास होते हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके तर्पण के लिए कुछ ना कुछ करें। ये जो 2 वीक्स का टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अगर आपको अपने पितृ दोषों का निवारण करना है, और इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे बिकॉज शक्ति साधना में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें पितृ दोष एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इसके बारे में, और मोर देन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पितरों को तर्पण करना, उनके लिए कुछ कर पाना, तो हम एक तरीके से हमने जो गलतियाँ की हैं या हमारे घर में अगर किसी ने कोई गलती की हो अपने किसी पूर्वज के साथ, उन सबको रेक्टिफाई करने का टाइम है ना। तो कोई हमारा अपना कोई मोटिव ना भी हो, भूल जाइए शक्ति साधना आपको करनी है। जस्ट बी अ ह्यूमन और सोचिए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। राइट थिंग टू डू इज़ टू थिंक अबाउट योर एल्डर्स, योर एंसेस्टर्स, जो बेचारे अटके हुए हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करो, जो असहाय हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप इस टाइम को लेकर उनके लिए कुछ करिए, सो दैट जो उनके लिए ट्रांजिशन है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड बहुत ईजी हो सके। जो भी हम कर सकें इस टाइम में वो कम है। इस पे हम अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। बट नवरात्रि से जस्ट पहले पितृपक्ष आता है जिसमें आप अपने पितृ दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो अगर हम हर त्योहार के साधना पक्ष को भी समझकर और इन सभी समय में छोटे छोटे मंत्र अनुष्ठान भी कर लें तो हम नवरात्रि में किसी बड़ी साधना के लिए तो खुद ही तैयार हो जाते हैं। तो देखें तो प्रकृति ही हमें रास्ता दिखा रही है, पूरा सीक्वेंस हमारे सामने बनाकर रख दिया है। हम ही अपने अज्ञान में या फिर हम अपनी ईगो में और दम्भ में, मतलब कि मैं तो शक्ति साधक हूँ, मैं गणपति बाबा की साधना क्यों करूँ, मैं पितरों को क्यों करूँ उनके लिए कुछ, मैं गणेश चतुर्थी क्यों बनाऊँ। अगर हम सभी देवी देवताओं को सम्मान देकर साधना के क्रम को समझकर सब करते रहें टाइम टू टाइम, तो प्रकृति ही हमारा हाथ पकड़कर सब कुछ करा देगी। और आपको पता है इसी बीच पड़ती है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी तंत्र साधना के लिए जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट रात्रियां बताई गई हैं उनमें से एक है। कृष्ण और काली में कैसा अद्भुत सामंजस्य है और क्या एनर्जीज का एक बहुत ही मिस्टिक इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर जहाँ माँ काली हैं वहाँ किसी न किसी रूप में आप कृष्ण को भी पाएंगे। जन्माष्टमी की रात की गई साधना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे। बट नवरात्रि से पहले आप जन्माष्टमी जो पड़ रही है
उस समय भी कोई साधना करके अपने आप को थोड़ा और तैयार कर सकते हैं। तो शक्ति साधना में क्रम और देव परिवार का बहुत महत्व होता है। बिना गुरु को सम्मान दिए हम शक्ति साधना में पूर्ण सफलता नहीं पा सकते हैं, और बिना विघ्नहर्ता गणपति को उनका सम्मानित स्थान दिए हम विघ्नों से पार नहीं पा सकते हैं, और बिना बटुक भैरव को सम्मान दिए हम अपना रक्षण करने में ही समर्थ नहीं हैं। आप एक बार शुरू करिए शक्ति साधना, आपको खुद समझ आएगा कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अनलेस कि आप खुद ही इतना एनलाइटेंड हैं और आपको खुद ही आपके साथ आपका कार्मिक बैलेंस इतना बढ़िया चल रहा है कि सब कुछ आपके साथ सुगम होता रहे। वरना जो नॉर्मल एक आदमी अगर शक्ति साधना को शुरू करेगा बिना प्रिपरेशन, बिना क्रम को समझे, बिना सहायक देवताओं का आशीर्वाद लिए, तो शक्ति साधना बहुत 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 मुश्किल भी हो सकती है, और हो सकता है आपको कुछ फ़र्क, कुछ उससे कुछ मिले ही ना, आपको लगे ही ना कि कुछ हुआ है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और एक और चीज़ जो हमें शक्ति साधना में समझनी चाहिए वो ये है कि शक्ति साधना तभी फलीभूत होती है जब हम अपने अंदर के असुर को ख़त्म करें। देखिए, अगर आप देखें तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ भगवती। माँ भगवती का प्राकट्य क्यों हुआ है हमेशा? असुरों को से लड़ने के लिए, दानवों दैत्यों से लड़ने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए, राइट? अगर आपने बुराई को अपने घर में ही, अपने शरीर में बैठा रखा है, अगर आपने असुरों को अपने शरीर में ही पाल रखा है, तो माँ कैसे वहाँ आके बैठेंगी? पहले तो माँ आके असुरों से युद्ध करके उनको भगाएंगी ना। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ आपके साथ रहें, आपके अंदर, आपके भीतर बसें, तो पहले आप अपने शरीर को, अपने मन को आप मंदिर बनाइए, उसके बाद फिर आके माँ उसमें विराजमान होंगी। अगर उसमें पहले ही बहुत सी दुर्गुण, बुराइयाँ, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब घुसा हुआ है, बहुत सारे असुर आपने पाल रखे हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना। और हम अपने अंदर के असुरों को कैसे ख़त्म करते हैं? स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों का सम्मान करिए, कमज़ोरों का सहारा बनिए, जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, कभी गलत का साथ मत दीजिए, प्रकृति वातावरण का सम्मान करिए, कंजर्व द एनवायरनमेंट, उनकी रक्षा करिए। बेसिकली हर जड़ चेतन वस्तु में माँ का वास है, और माँ का सम्मान हमें सिर्फ मंदिर और मूर्तियों में नहीं करना है, उनके साथ साथ हमें हर उस प्राणी या वस्तु का सम्मान करना है जहाँ माँ है, और ऐसी कोई जगह या वस्तु है ही नहीं जहाँ माँ नहीं है। सही आचरण में माँ है। सो बेसिकली अभी तक हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की, अभी हम एक्शंस पे आए हैं कि माँ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं, एक्शंस में भी माँ होती हैं। एक्शंस माने जो हम काम करते हैं उनके भावों में, जैसे कुछ आप सही कर रहे हो, सही आचरण, उसमें भी माँ की शक्ति निहित है। हर प्रयत्न में माँ है, छोटा हो या बड़ा हो। हर ईमानदारी से किए गए प्रयास में माँ है। माँ जंगलों में है, ऊर्जाओं में है, पशु पक्षियों में है, और हमें हर किसी को सहेजना है, सम्मान देना है। माँ हमेशा असुरों से लड़ने के लिए ही प्रकट हुई हैं, और हमें आज भी इस संसार के, अपने अंदर के और बाहर के सभी असुरों से लड़ना है। नहीं तो बेसिकली हम माँ की जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो शक्ति साधना कर रहे हैं, इट्स ओनली फॉर अवर सेल्फिश बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव कि हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप शक्ति की साधना कर रहे हो, आप उनकी प्रार्थना कर रहे हो, इट मीन्स यू बिलीव इन शक्ति। आप उनकी प्रिंसिपल, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो कि फाइट द बैड गाइज, फाइट द बैड थॉट्स, फाइट द बैड थिंग्स। असुरों से लड़ो, दानवों से लड़ो। तो आपको वो अपने लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो माँ आपके अंदर आएंगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ को जागृत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मंत्र साधना से। माँ हमेशा आपके आसपास ही रहेंगी। इनफैक्ट आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करोगे, आपने शक्ति साधना शुरू की, मान लीजिए टू एक्सपेडाइट द थिंग्स, आप थोड़ा भी प्रयत्न करोगे, आपको लगेगा तुरंत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन ट्यून विद द एनर्जीज। आप पहले से ही एनर्जीज के लायक बन चुके हो, वो तुरंत करके आ जाएंगी और तुरंत करके आपके सारे काम हो जाएंगे, और फिर वो हमें खुद ही हाथ पकड़ पकड़ के आगे का रास्ता दिखाएंगी। ट्रस्ट मी, दिस हैपन्स, एंड दिस हैपन्स इवन इफ यू डोंट वांट दिस। जैसे आप अपनी लाइफ में खुश हो, पर अगर आप शक्तियों के से इन ट्यून हो, तो वो खुद आके आपको अपना मीडियम बनाएंगी कि आप और अच्छा करो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। देर सवेर मैं सभी प्रश्नों के जवाब देती हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थोड़ा और सत्संग करेंगे और थोड़ा और माँ के पास पहुँचने के रास्तों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते।